हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन को इसमें इनका पूछना है कि हम किसी आदमी को जिसको इन्वेस्टिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उसको सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड कैसे समझाएंगे। इसको अगर समझाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता है उसको समझाना थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर किसी को कुछ बहुत आता है तो उसको हम थोड़ा सा समझा सकते हैं, लेकिन अगर जिसको कुछ नहीं आता है उसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्रायर नॉलेज क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमको सेविंग करना चाहिए और हम बहुत से लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में पैसा रखते ही है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उतना लेवल तक तो पता है कि सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर आपको वो सब भी नहीं पता तो इतना समझिए कि जब आप 60 प्लस पार करेंगे, 70 प्लस पार करेंगे तो आपको पैसे का ज़रूरत होगा। आप उस एज में इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाइएगा कि आप अपने परिवार का देखभाल कर सके। हो सकता है कि आप अपना जो बर्डन है वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना सोच रहे हो, लेकिन ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप खुद चाहेंगे कि आप अपना जो भी लायबिलिटी है, आपका लायबिलिटी मतलब आपका खाने का, आपकी वाइफ का खाने का, तो आप चाहेंगे कि 60 प्लस या 70 प्लस जब भी आप पार करें तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना लाइफ आराम से जी सके उसके बाद। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट करें कि आप दूसरे पर डिपेंडेंट होने वाले इंसान नहीं हैं। तो जब आप चाहते हैं कि आप 60 या 70 के बाद सब कुछ अपने से मैनेज करें और आप उस एज में काम नहीं कर सकते। सबसे पहला तो आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपको कोई काम में रखेगा भी नहीं। मे भी आपको रख सकता है, आपको कुछ अगर एक्सपर्टीज़ है किसी फील्ड में तो हो सकता है रखे, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए, जब हम ओवरऑल कंटेक्स्ट मतलब ब्रॉड वे में सोचे तो ये 60-70 एज में काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हम समझते हैं कि हाँ, हमको पैसे का ज़रूरत होगा 60 to 70 एज में। तो अब हमको पैसे को जमा करना शुरू 60 प्लस पहुँचने से पहले करना है। हम 25 के हो, 26 के हो या 30 के हो, तब से अगर शुरू कर देंगे तो हमको टाइम का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा मिले, लेकिन इतना हाई जगह भी नहीं कर देना जहाँ आपका पैसा डूब जाए। बहुत जगह होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो तो आप वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। तो एक आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता है तो उसको कम से कम इतना तो पता चल गया कि हाँ, हमको पैसा सेव करना है। अब जब सेव करेंगे तो वो अच्छे तरीके से ग्रो हो। अगर ग्रो नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लेशन पैसा खा जाएगा। अगर आपको इन्फ्लेशन नहीं पता तो बस इतना समझिए कि आज से कुछ साल पहले हम बहुत सस्ते दामों में कोई चीज़ खरीदते थे। एग्जाम्पल के लिए समझे तो हम फुचका का ही एग्जाम्पल देते हैं कि आज से 20 साल पहले लगभग 1 रुपये में 4 फुचका खाते थे और आज के टाइम पे हम 10 रुपये पे 6 फुचका खाते हैं। तो ये ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि ये चेंज ऐसे क्यों हो गया। कोई तो कुछ किया नहीं, बस अचानक से सब चीज़ का दाम एक साथ बढ़ना शुरू हो गया। तो आपको ये समझना होगा कि आप जब भी कहीं पैसा रखें, सेव करने के लिए आप मान लेते हैं कि अपना घर में रखें, तो कहीं ना कहीं उस पैसे का वैल्यू कम हो रहा है। क्योंकि 1 रुपया अगर आप आज से 20 साल पहले उसका सामान खरीदने जाते तो 4 फुचका मिलता, लेकिन अगर आप उसी 1 रुपये को लेकर अभी जाइएगा तो उसका आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका पैसा इतना अच्छे तरीके से ग्रो करे कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे। जो महंगाई दर है जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से उसको बीट करना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमको सेव करना है, प्लस इन्वेस्टमेंट ऐसा जगह करना है जहाँ आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहे। तो आपको जो ऑप्शन अवेलेबल है वो सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल जो आदमी को, नॉर्मल आदमी को लगता है, वो होता है लैंड। वो चाहता है कि हम घर खरीद ले या ज़मीन खरीद ले, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो। लेकिन अगर जब आप घर या ज़मीन खरीदते हैं तो आपका पैसा वहाँ फंस जाता है, आप उसे पैसा निकाल नहीं सकते हो। आप रेंट दे दिए हो तो कोई ख़राब बात नहीं है, रेंट दे दिए तो आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए, अगर आप ज़मीन या घर बना लेते हैं तो आपको फिजिकली वहाँ से कुछ आता नहीं है अगर आप रेंट नहीं दिए हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है जहाँ से आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले, वो है इक्विटी या कहें म्यूचुअल फंड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना समझिए कि आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक जगह लैंड हुआ, ज़मीन हुआ, या आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। अगर आप आसपास का बिज़नेस को देखिएगा तो आप उसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो। लेकिन आपके आसपास वाला पे भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसको रेगुलेट कौन करेगा कि वो किस तरीके से बिज़नेस करेगा। अगर आपको आइडिया नहीं है कि बिज़नेस कैसे काम करता है तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा कि वो क्या कर रहा है और आपका पैसा डूब जाएगा। तो बेटर होगा किसी ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना, किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना जहाँ जिस आदमी को आप पैसा दे रहे हैं आपको उसके बारे में पता हो इन द सेंस कि उसको बिज़नेस के बारे में पता हो। तो म्यूचुअल फंड एक हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम किसी एक आदमी को पैसा देते हैं। अब वो क्या करता है, उसका एक्सपर्टीज़ होता है, वो पढ़ा होता है और उसको रेगुलेट करता है सेबी के द्वारा। तो सेबी बचा कर रखता है आपका इंटरेस्ट मतलब आपका पैसा को। दूसरा, वो उसके पास इतना एक्सपर्टीज़ रहता है कि वो किस फंड को खरीदना है और किसको नहीं, वो उसको पता रहता है।
बेसिक तौर पे कहे तो उसको बिज़नेस का अंडरस्टैंडिंग होता है कि कौन बिज़नेस कैसे काम करता है, जैसे बैंकिंग किस तरीके से काम करता है या साबुन बेचने वाला कंपनी कैसे काम करता है, ये सब चीज़ उसको पता रहता है। तो जिस 1 या 2 फील्ड में वो पारंगत होता है, मे भी किसी 3 या 4 या 10 फील्ड में पारंगत रहे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, तो हम क्या करते हैं किसी और को खोजते हैं। तो और को खोजने का मतलब यहाँ हम किसी एक आदमी को खोजने के बजाय हम किसी एक कंपनी को अप्रोच करते हैं। जैसे कि SBI हुआ, तो हम SBI को बोलते हैं कि आप मेरा पैसा मैनेज कीजिए। अब वो क्या करता है, एक फ़ंड मैनेजर बैठाता है और वो आपका पैसा को मैनेज करता है। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा ये म्यूचुअल फंड का पूरा कंसेप्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि इसे आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।